निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए ना कि हम तो रोज निकलते हैं मैदान में, रोज कुछ ना कुछ नया खबर, नया अपडेट लाके आपको देते रहते हैं। लेकिन देखिए ना, ये जो इंडिया अलायंस बना था यानी कि इंडिया गठबंधन, इसमें बड़ा दिन से कोनो खबर नहीं आया है, कोनो अपडेट नहीं आया है। अब हम सोच रहे हैं कि खाली हमरे अपडेट नहीं मिल रहा है कि हमारी जनता को भी नहीं मिल रहा है। इसलिए आज हम सोच रहे हैं ना कि जरा अपनी जनता के बीच में चलते हैं और उन्हीं लोगों से पूछा जाए कि इंडिया अलायंस का आखिर क्या खबर चल रहा है, क्या नया अपडेट आया है, कोई खबर आया है कि नहीं आया। आइए चल के अपनी जनता से बतिया लिया जाए। आइए इंडिया अलायंस जो बना है, इंडिया गठबंधन जो बना है, इसमें बहुत दिन से कोई अपडेट नहीं आया है। इसमें बात क्यों नहीं आगे बढ़ रही है? देखिए अभी कई राज्यों में चुनाव चल रहा है तो लोग उसमें लगे हुए हैं, लोग गृह कार्य में भी लगे हुए हैं और अपने कार्य में व्यस्त है। इंडिया अलायंस का समय समय पर मीटिंग और जो कार्यक्रम है, कोऑर्डिनेशन है, वो होते रह रहा है। और अभी वर्तमान में इंडिया अलायंस ही है जो भारत को एक नया रास्ता दिखाएगा। जैसे हम लोग ये सवाल इसलिए हमारे मन में आ रहा है ना, क्योंकि अभी देखिए कि बार बार जो है जनसभा का खबर आ रहा है बीजेपी की तरफ से या बाकी पार्टियां जो है उनके तरफ से, लेकिन लोकसभा चुनाव भी सबसे बड़ा है। 5 राज्यों में चुनाव है, बिल्कुल बड़े बड़े राज्य हैं तो बड़ी बात है। लेकिन लोकसभा चुनाव तो अभी सबसे बड़ा मुद्दा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कोई फैसला ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। तो अभी फैसला इसलिए दिखाई नहीं दिया है कि अभी तत्काल में विधानसभा चुनाव चल रहा है, लोग उसमें लगे हुए हैं। जैसे ही विधानसभा चुनाव समाप्त होती है उसके बाद फिर आपको इंडिया अलायंस का जो सरगर्मी है वो तो है और जोश व खरोश के साथ आपको दिखाई देगी। अभी सभी लोग अभी विधानसभा चुनाव में लगे हुए हैं, व्यवस्था है कार्यक्रम में। लेकिन अभी बात है कि एक पार्टी जो है लगातार 2 बार से चुनाव जीता है ना, तो इसको हराने का भी जो है पूरा विपक्ष एक हुआ है, इंडिया अलायंस बना है। लेकिन अब बात है कि लोग भी चाह रहे थे कि थोड़ा विपक्ष मजबूत हो, है ना, सब कोई चाहता है विपक्ष मजबूत हो, लेकिन विपक्ष की तरफ से अभी कोई अपडेट नहीं आ रहा है। दुल्हा ही नहीं है। अब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे कि ममता बनर्जी बनेंगी कि लालू यादव बनेंगे, पहले तो अपने आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है उनके पास कि हमारा चेहरा कौन होगा। तो अब वोट किसको दिया जाए? अच्छा, लालू यादव को रेस में रखिएगा कि तेजस्वी यादव को रखिएगा? अब तो लालू जी प्रधानमंत्री लायक है, अब तेजस्वी तो बिहार संभालेंगे ना। चच्चा कहीं जाएंगे ऊपर। दुल्हा कौन है और बाराती किसके साथ जाएगा जनता? दुल्हा तो कोई अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अच्छा, इसमें बहुत बड़ा नाम है। देखिए कि राहुल गांधी है, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव है, बहुत बड़ा नाम है, इसलिए भी ऐसा हो रहा है। यही तो कंफ्यूजन है जनता को कि सारा मतलब एक जगह, क्योंकि देखिए अब कौन सबसे बड़ी बात है कि अब सारे क्लास के अगर हम रोल नंबर 1 को बुला लें, तब रोल नंबर 2 कौन होगा इसको तो डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है। अब नीतीश बाबू घोषित नहीं होंगे तो वो तोड़ देंगे गठबंधन, वो कहेंगे कि हम नहीं है। अभी उनका नाम नहीं हुआ है तो अभी नाराज चल रहे हैं। केजरीवाल जी भी है, संभाल के लिए वो भी अपना कुछ योगदान देंगे उसमें। एक मोदी को हटाने के लिए सारा इकट्ठा हो गया है, इससे नहीं हटने का है। अच्छा, लेकिन एक चीज हमको ये बताइए कि ममता बनर्जी का देखिए कि बंगाल में बहुत अच्छा पकड़ है ना, दिल्ली में केजरीवाल की पकड़ है, अखिलेश यादव का पकड़ है कि नहीं है ये तो हम नहीं कहना चाहेंगे। योगी जी है, पकड़ है, लेकिन योगी जी उनको नाच दे। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रॉन्ग इमेज के आदमी है, तो ये लोग हमको लगता है कि अगर समझदारी से कोई फैसला करें तब तो जरूर कुछ ना कुछ। पहला नंबर बात ये है कि इसमें एक दुल्हा होना चाहिए। ये लोग बड़ी आती जाएंगे लेकिन सब दुल्हा बनना चाह रहा है। और उधर आइए ना आगे ना भैया। देखिए कि विपक्ष में इतने बड़े नेता हैं, अगर मान लीजिए कोई फैसला लेने का बात आएगा तो सब लोग समझदार हैं, सब बड़े नेता हैं, बड़े दल के हैं। हमको लगता है कि फैसला लेना बहुत मुश्किल नहीं होगा क्योंकि सब समझदार हैं ना। फिर भी कोई फैसला नया क्यों नहीं आ पा रहा है? नया नहीं आ पा रहा है कि लोग अपने में आज समझौता नहीं कर पा रहा है। अपने आप में निर्णय कर ले कि हम एक आदमी बनेंगे, हम सब मिलके मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तब तो जनता सपोर्ट करेगा। अपने आप में जनता अभी मैंने पक्का कहे कि किसको हम वोट दे, किसको बनावे, कौन लायक है, सब कह रहा है कि हम ही लायक हैं। कंफ्यूजन में जनता है जो हम किसको बनावे। अभी बात क्लियर होवे नहीं करेगा जब तक इलेक्शन नजदीक नहीं है, अपने आप में लोग समझौता नहीं करेंगे तब तक जनता क्लियर नहीं आएगा। क्योंकि भाई जनता भी देखिए कि एक सत्ता पक्ष देखता है, एक विपक्ष देखता है ना। विपक्ष भी चाहता है कि मजबूत हो और सत्ता पक्ष भी चाहता है कि मजबूत हो, है कि नहीं? और जनता को तो विपक्ष मजबूत बहुत मतलब जरूरी है, लोकतंत्र के लिए जरूरी है विपक्ष। जब तो बड़ियार लड़ाकू नहीं होगा तो लड़ेगा कैसे प्रतिद्वंदी से? सही बात है। अपने आप में लोग फूट करके मैंने कमजोर हो चुके हैं तो लड़ेंगे क्या प्रतिद्वंदी से?
देखिए, अब मेरा एक पर्सनल व्यू है कि हमारे जनता के बीच में जो है, हम भी जब लोगों से बात कर रहे होते हैं तो ऐसा कोई लोग बात बोल देते हैं ना कि हमको लगता है कि इससे समझदार चीज और कुछ हो ही नहीं सकता है। विपक्ष को अभी हमको लगता है कि जनता मोहित हो, जनता जो है उनको मजबूत समझे, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मोदी जी लोकसभा में है, हाँ। वही फिर आएंगे। समझदार, सीधा सा आसान सा मैथमेटिक है भाई कि सीट बंटवारे पे अगर बात बन जाती है तो लोग का मामला आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अभी तक लगातार हम लोग भी कवर कर रहे हैं, लगातार वो लोग भी कुछ ना कुछ मीटिंग करते रहते हैं, लेकिन कुछ बात आगे नहीं बढ़ रहा है। किसी ने कहा कि दूल्हा ये किसी को मुद्दा है, शादी ब्याह तो है नहीं, राजनीतिक में जिसका जहाँ फायदा वहाँ जाएगा। नहीं, दूल्हा एक उपनाम हो गया, उससे मतलब लोग कह रहे हैं कि चेहरा नहीं खुले, वक्त आएगा तो चेहरा भी खुलेगा और विपक्ष जीतेगा भी। महागठबंधन का सरकार बनेगा पूरे भारत में और मोदी जी को इस बार गिरेंगे। अच्छा, आप जो है विपक्ष के पक्ष में है ना, तो आप मान लीजिए शुभचिंतक के तौर पे कोई मतलब एडवाइस देना चाहेंगे, कोई सलाह देना चाहेंगे कि विपक्ष का बात इससे आगे बढ़ सकता है? अच्छा, बिहार में क्या काम नहीं होगा, लोग मुद्दा उठा रहे हैं, जल नल का काम हुआ है और काम में जल में पानी नहीं आ रहा है, तो वो पीएचडी वाले को कंप्लेन करे ना। नीतीश कुमार के क्यों कंप्लेन करते हैं भाई? हम लोग तो लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा के बात पूरे की बात होगा ना, जब बात करें नीतीश कुमार को हटा दो भाई। 20 साल से काम कर रहा है, रोड में काम किया, बेटी बहू को पढ़ाने के लिए साइकिल दिया। तो अभी हटाने रखने में भी 2 साल समय है, लेकिन अभी मुंह पे है लोकसभा। बात तो लोकसभा के चुनाव की नहीं, बात पूरी अथी के चुनाव की न होगी। जहाँ पर लोग कहते हैं कि ये काम नहीं हुआ रोड का, अरे भाई यहाँ से पटना पूरे बिहार के कहीं भी सिटी में 6 घंटे के अंदर पटना पहुंच सकते हैं। ये ऐसा रोड नीतीश कुमार ऐसा कन्वर्ट कर रहे हैं भाई। पटना में जाकर मॉर्निंग ड्राइव बना है, पूरे पटना में, पूरे लालगंज और भगवानपुर में पूरा रोड बना है, लालगंज में हाईवे पास है भाई। और उसमें आप कहिएगा कि नीतीश कुमार बिहार में नीतीश कुमार काम किए हैं और अच्छे काम किए हैं, बच्चे और बच्ची के लिए, सबके लिए। ऐसा बात नहीं कि नहीं काम किए हैं, मगर मैंने देश की बात करते हैं, लोकसभा की बात करते हैं तो मोदी से डरने के लिए कोई नेता नहीं है। वही हम कह रहे हैं, थोड़ा और पास आइए ना, हम वही कह रहे हैं कि हम तो नेशनल के लिए तो मोदी ऐसा कोई नेता ना हमको दिखाई बिहार में नीतीश कुमार जैसा नहीं है, तो माने पूरे अपने देश में जो लोकसभा के लिए मोदी के जैसा कोई नहीं है। हाँ, कि जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, थोड़ा इधर घूम जाइए ना, जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार पहले रह चुका है या जो पहले प्रधानमंत्री बन चुका है, उससे एक और मजबूत आदमी को विपक्ष में खड़ा करना पड़ेगा, तभी जो है उसको हराने का क्षमता रहेगा, है कि नहीं? या विपक्ष को भी बहुत मजबूत होना पड़ेगा। नो डाउट कि विपक्ष में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, बड़ी बड़ी पार्टी है, लेकिन लगातार लंबे समय से थोड़ा सा उल्लू का प्रक्रिया ठंडा चल रहा है, मतलब कोई नया खबर नहीं आ रहा है। हाँ, तो क्या जानना क्या चाहती है? जैसे हम यही कह रहे हैं कि अपडेट कब तक होगा या क्या सुझाव आपके तरफ से है जिससे जनता विपक्ष पे भी भरोसा करे? विपक्ष के लोग भी सरकार में हैं और उन लोग भी सरकार चला रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि विपक्ष अभी जो बहुमत में है ना भाई, बहुमत में है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, हम 24 की बात कर रहे हैं जी। 24 की बात कर रहे हैं। तो जब चुनाव आएगा, जब गठबंधन मजबूत होगा, सब एक दूसरे पर विश्वास करेगा, तब जाकर के जो है सो कोई नई बात उभर के आएगी। अभी विश्वास नहीं है एक दूसरे पर। अभी कैसे है? अभी तो पानी में मछली है, नौनो कुटिया बकरा कोई करना चाहेगा हो जाएगा। जैसे इतने बड़े बड़े नेता हैं, सब भाई समझदार हैं, सब बड़े बड़े अपने अपने लिए हैं, चाहे मोदी जी हो चाहे जोगी जी हो, सब लोग अपने अपने लिए है। ये बिजनेस है, ये व्यवसाय है, ये अपने लिए है और सब सारा संसार जानता है कि ये अपने लिए करते हैं। हाँ, अच्छा, आप अनुभवी आदमी हमको लग रहे हैं, हमको आपसे एक छोटा सा बात पूछना चाहेंगे कि देखिए, एक बहुत सीधा सा समीकरण है राजनीतिक पार्टियों के बीच में कि राजनीतिक पार्टी बहुत सारा जब एक होता है तो उन लोगों को आपस में सीट बंटवारे पर जो है सहमति बनाना पड़ता है ना। कोई भी अलायंस का, कोई भी महागठबंधन हो चाहे गठबंधन हो, उसका एकता इसी बात पे निर्भर करता है कि कितना समझदारी से वो लोग सीट शेयरिंग कर पा रहा है। विपक्ष से आपको इस मामले में क्या उम्मीद है? सीट शेयरिंग पे बात बना पाएगा कि नहीं वो लोग? अब देखिए, आने वाले कल में क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। अभी जब नीतीश बाबू छिटक रहे हैं, नहीं वो परिस्थिति बूझ रहे हैं, हाँ, बूझ रहे हैं कि थोड़ा बात आगे बढ़ाइए, आप लोग ठंडे पड़ गए। मजबूत करने की स्थिति में है, वो बूझ रहा है कि हम अपना बेड़ा पार कर लेंगे, नाव खेत के निकाल लेंगे, इसीलिए वो छिटक रहे हैं। तो नीतीश बाबू भी अपना छिटक रहे हैं। हाँ भाई, जनता जो है अपनी तैयारी में लगी हुई, जनता जो है अपना माइंड मेकअप कर लिया है, अपना दिमाग बना लिया है कि कौन गलत उम्मीदवार है, कौन सही उम्मीदवार है। लेकिन एक अलायंस बना था कुछ दिन पहले, अब बना था नहीं, अभी भी है, इंडिया अलायंस है ना, और उसमें जो है रैली पे रैली हो रहा था, उसमें जो है मीटिंग पे मीटिंग, रैली तो नहीं, मीटिंग पे मीटिंग हो रहा था। लेकिन अभी देखिए कि सब जगह बीजेपी रैली कर रही है, कोई अपडेट नहीं आ रहा है इंडिया अलायंस से।
इंडिया अलायंस को आगे, इंडिया अलायंस का रणनीति क्या हो सकता है या अपडेट क्यों नहीं आ रहा है, इस पे अगर हम बात करें तब आपका क्या जवाब होगा? इंडिया अलायंस, इंडिया नहीं, इंडिया का तो कोई अभी वक्त अब आ नहीं रहा है मतलब, और हमको लगता है कि वो कहीं ना कहीं धाराशाही हो गया है अभी तो। मैंने चुनाव में जैसे समय बाकी है, जैसे अभी हम लोग बहुत लोगों से जैसे, हाँ दूसरी चीज के आपने अभी जिक्र किया उम्मीदवार का, तो उम्मीदवार तो अभी कोई चेहरा सामने आया भी नहीं है किसी भी पार्टी का, किसी भी अलायंस का। लेकिन जहाँ तक इंडिया का ही है, हमको नहीं लगता है कि इंडिया सरवाइव कर पाएगा। जैसे ये बात सही है कि लोगों से अगर हम पूछे कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार विपक्ष में कौन होगा, तो लोग कहते हैं कि नहीं भाई अभी समय आने दीजिए ना, अभी समय आएगा तो हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपडेट जैसे आते रहता है, तो जनता को भी लगता है कि नहीं भाई एक विपक्ष बड़ा मजबूती से काम कर रहा है, देखिए एकदम ताबड़तोड़ सब चल रहा है फैसला। तो वो देखने को कहीं ना कहीं नहीं मिला, थोड़ा सा ठंडा माहौल चल रहा है विपक्ष में या इंडिया अलायंस में, ऐसा क्यों है? अब क्यों चेहरा तो साफ नहीं कहीं आ रहा है, इसलिए जो किसी बात को कैसे कहा जाए। जैसे जनता भी देखेगी ना कि नरेंद्र मोदी इनके विरोध में ही है, नरेंद्र मोदी वर्सेस जी फलाना है ना, फलाना बाबू है कि नहीं, साफ होता तो जनता को भी सुनने में आसानी होता। हाँ कि अब कहीं से कहीं हो जाता है कि ये मेरे रिलेशन है या फलाने के रिलेशन है या फलाने से संपर्क हुआ, ऐसा बात कुछ होता है, ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, क्या लगता है कहाँ बात अटका हुआ है विपक्ष में? अब कहाँ अटका हुआ ये तो विशेष हम नहीं बता सकते हैं। कि इंडिया अलायंस जब बना था, बड़े बड़े नेता पटना में आए थे, आप लोग भी सुने होंगे कि देश विदेश मैंने कहाँ से बड़े बड़े नेता जो हैं पटना आए हुए हैं, पूरे पटना में पोस्टर लगा हुआ था, इतना पोस्टर लगा हुआ था कि मत पूछिए। तो चर्चा खूब जोर का हुआ, मीटिंग भी खूब जोर का हुआ, एक नहीं 2-3 जगह हुआ। लेकिन अभी कुछ दिनों से क्या कहें, कुछ महीनों से एकदम ठंडापन आया हुआ है। नहीं ऐसा नहीं है, वो हर जगह जो है जाकर मिले हैं और लोग से उनका जो है जो आदमी थे लोग कर आकर हम लोग से भी नंबर लिए, बोले कि हाँ फलाने जगह उनका ये हो रहा है, आप आइए ऐसे। जन सुराज का तो आपके एरिया में काफी प्रचार प्रसार है। इंडिया अलायंस जो बना है ना, उसके बारे में नहीं, उसके बारे में तो कहीं कोई यहाँ पर नहीं आया है, इस एरिया में नहीं है कि मतलब नहीं। अच्छा, कोई ऐसा इंसान है कि जो इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधि बन के आया हो, मतलब कोई अलग अलग पार्टी से ना आके ये कहे कि आप बीजेपी को सपोर्ट, एनडीए अलायंस को सपोर्ट मत करिए, आप इंडिया अलायंस को सपोर्ट करिए? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं? कुछ नहीं हुआ। या ऐसा मतलब एक जो पूरा विपक्ष का मिला के कोई जनसभा वगैरह होता है, तो इस तरह से भी अभी कुछ नहीं हो कुछ नहीं, ऐसा अभी तक कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक जनता के तौर पे या एक वोटर के तौर पे, मतलब आप किस तरह से देखते हैं कि आपका अगर मन फिरेगा, मान लिया जाए कि आपका मन करेगा कि हम विपक्ष को वोट दें, हम इंडिया अलायंस को वोट दें, तो आप किस बेसिस पे दीजिएगा? हम लोग किस बेस पर देंगे, हमको तो समझ में नहीं जैसे मान लिया जाए कि आपको जो है लुभाने का अगर कोशिश करे, है ना इंडिया अलायंस, तो क्या करके लुभाना पड़ेगा? क्या करके लुभाना? अपना कौन सा कमी दूर करे जिससे आप जो है, जैसे कि भैया एक बार तो जनता को जो देखेंगे, जो सरकार उन्हीं को हम लोग ज्यादा चाहेंगे कि चुनेंगे। जैसे भैया अभी क्या बताए, वो बड़ा पता का बात बताया कि प्रधानमंत्री का अगर चेहरा साफ होता तो जनता के लिए आसानी होता, है ना? प्रधानमंत्री के तो साफ है मोदी, हम लोग को चाहिए, मोदी ही चाहिए। इंडिया अलायंस के में इतना बड़का नेता उन लोग को छाट दीजिएगा? हाँ, हम लोग के तो मोदी ही चाहिए। मोदी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मोदी ही चाहिए। अच्छा, इंडिया अलायंस में क्या लगता है, बड़का वो नेता तो ढेर मनी है, राहुल गांधी भाई कांग्रेस के सबसे प्रिय नेता है कि नहीं? अब प्रधानमंत्री पद के हर बार की हर साल की भांति इस साल भी प्रधानमंत्री अभी हम लोग के नज़र में देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम, राम मंदिर बनाए, इधर ये किए, बहुत तरह के ऐसा काम किए कि हम लोग को लगा कि हाँ कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी हम लोग के तो जो चाहिए से ना हम लोग चुनेंगे। देखिए वही बात है कि प्रधान आप लोग भैया कहाँ रहते? कहीं आगे आइए ना, आगे आइए। क्या भाग रहा है? कहाँ से आप लोग आए? यहीं से? मोहम्मदपुर से। अच्छा, ये बताइए भैया कि यहाँ पे आप लोग मोबाइल में न्यूज़ देखते होंगे, चाहे खबर सुनते होंगे, तो इंडिया अलायंस के बारे में सुने हैं कि नहीं? सुने हैं, बहुत कम सुने हैं, उतना नहीं सुने। अच्छा, इंडिया अलायंस के बारे में जरा बताइए, मैंने जो भी कुछ सुने हैं वो बताइए। इंडिया है वो, माने इंडिया अलायंस जो बना है, अथी बना है, गठबंधन बना, ढेर सारे नेता लोग गठबंधन से, इंडिया अलायंस गठबंधन, बहुत सारा नेता जुड़ के गठबंधन बना। हाँ, अच्छा ये बताइए कि वो में से कोई नेता के आप पहचानते हैं कि नहीं? पहचान बताइए ना जरा, उन नेता के बारे में बताइए। राहुल गांधी हो गया, हाँ, हमारे नीतीश कुमार हो गए, ममता बनर्जी हो गई, बड़का को नेता। अच्छा, इस सब में से आप क्या मान ले जाए कि ये लोग सब मीटिंग बैठा है, ये लोग सब मिलके जो है कोई मीटिंग करे या कहे कि भाई हमनी में से ई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा, तो क्या लगता है किसको चुनना चाहिए कि जनता उस पर विश्वास करे, जनता उसको जिता देगा?
अब तो ये पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। आप पब्लिक ना है? हाँ ये तो है, अब जाएगा, अब माने जो अच्छा लगेगा उसके ऊपर तो बाद में डिपेंड। आपको क्या लगता है भैया कि किसका चेहरा लाए सामने की जनता जो है उसको वोट दे और उस पर विश्वास करे? हमारे समझ से तो मैडम जब से हमको होश हुआ हम यही देख रहे हैं कि इनकलाब जिंदाबाद, आमरा खाबो तुमरा बाद। हाँ। यही है। मैंने ना समझता, समझाइए तो बड़ी बढ़िया से कि जैसे अपना में ठेठ भाषा में समझाइए। जैसे हम लोग काम करते थे तो वहाँ यूनियन बाजी होता था। 7 गो यूनियन थे। अच्छा, कहाँ काम करते थे? कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल। अच्छा, मजदूर यूनियन जो होता है। तो वहाँ यही चलता था कि हम लोग को जो मजबूरी होता था तो बाहर पोस्टर लगा के, बैनर लगा के भाषण में कुछ और बोलते थे। अच्छा। और कंपनी के पास जाते थे तो वहाँ बस अपना पेट भर गया, खा लिया, उसके बाद में बस जय राम जी। यही इसीलिए हम बोले कि इनकलाब जिंदाबाद, आमरा खाबो तुमरा बाद। कि हम खा लिया, हम खा गए। यही होता है। लेकिन हम आपको बोले कि फलाना जगह जाके बात बोलिए, आप खा गए रास्ते में। हाँ, लेकिन कहने का मतलब यही है कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही है धर्म हमारा। लेकिन ये धर्म तो खत्म हो चुका है। लेकिन दूसरा नंबर बात आया है कि जिसके जिने बेनाज में सजदाए बंदगी नहीं, शक्ल से आदमी तो है, असल में आदमी नहीं। कि आज दुनिया में सिर्फ आदमी का फोटो है, लेकिन हमारे अंदर जो इंसानियत है वो खत्म हो चुका है। आज हमारे प्रिय मुखिया जी हैं, ये हमारे याददाश्त में तीसरी बार इनका जीत हुआ है। तो आखिर क्यों जीत हुआ? क्योंकि मिटा दो अपनी हस्ती को, घर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आज इन्होंने अपने आप को मिटाया, तभी तो जनता देखा और जनता के मन में भाव आया कि हमारे प्रिय नेता श्री या जो भी कहिए निराले बाबूजी कुछ लायक हैं, जो जनता के प्रति दया भाव इनके अंदर में है। तो आज इनको जनता ने दया भाव दिखाया, तो आज फिर से हमारे आदरणीय मुखिया जी बने हुए हैं। जो इनकलाब जिंदाबाद वाला जो आप ये कहावत बोले थे, तो ये कहावत आप बोले इंडिया अलायंस के सवाल के जवाब पे है ना? तनिए ने आ जाइए, तनिए ने आ जाए, तो चेहरा सांवला दिखने लगेगा। तो आप इंडिया अलायंस के बात पे बोले, तो इंडिया अलायंस में भी बहुत सारा लोग है, तो उसमें भी इनकलाब जिंदाबाद नहीं ना चल रहा है? कहीं ना कहीं तो होता है, क्योंकि ये मन जो है ना बहुत चोर है। हमारे मन में क्या है, आपके मन में क्या है, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए कहा कि जल से पतला ज्ञान है। ज्ञान आपके अंदर कितना है हम नहीं जानते, हमारे अंदर कितना है नहीं जानते। लेकिन जब हमारा सामने आपके रूप आएगा, हमारा वाणी आएगा, तभी आपको हमारा ज्ञान समझ में आएगा। जैसे हम आपका ज्ञान कितना अच्छा समझ रहे हैं, तो उसी तरह से हम बोलते हैं ये मन में कुछ और है, बाहर कुछ और है, और दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और है। गलती हुआ तो मैडम माफ करिए। आप तो एकदम जबरदस्त बोले। देखिए कि इसी तरह से क्लियर है चेहरे पे भाव देख के नहीं समझना चाहिए कि दिल में क्या है। नहीं, बिल्कुल कुछ विपरीत भी हो सकता है। इनका कहने का ये मतलब था। आपने इंडिया गठबंधन का बात इनसे छेड़ा था, तो ये बात एकदम क्लियर है। वही बात जो हम लोग जो बोल रहे थे, वही बात है कि साफ नहीं है तस्वीर। अगर साफ तस्वीर होता तो शायद कुछ पब्लिक का रुझान आपको ज्यादा मिलता। अभी कम मिल पा रहा है। और एक तरफ क्लियर है, साफ है। तो अभी भाई एक हमारे बोले कि नहीं भाई हम लोग तो मोदी जी के हैं, तो उनका क्या, उनका साफ है कि नहीं मोदी जी हैं, कल अभी भी हैं, कल भी थे, और आने वाले में उनके लिए वो है विजन क्लियर। यहाँ विजन नहीं। जन स्वराज की बात हमने इसलिए किया मैडम क्योंकि वो चर्चा में है, अभी बिहार में इधर सभा वगैरह कर रहे हैं। लेकिन वो पार्टी से जुड़े नहीं है, इसके कारण अभी पार्टी बनाया नहीं है, इसके कारण पब्लिकली बहुत बात नहीं हो पा रही, नहीं हो पाती है ना। लेकिन लोगों के बीच में चर्चा है क्योंकि वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आने वाले समय में हमको लगता है कि वो एकदम 100% 2025 का चुनाव वो पार्टी बन के लड़ाई होगा उनसे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है। अब मतलब इसका सीधा अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं लोग कहते भले ही है कि जनता को लुभाने के लिए, जनता को जताने के लिए सब किया जा रहा है, लेकिन जनता भी उन्हीं को जानती है, जनता भी उन्हीं को याद रखती है जो लोग चर्चा में रहते हैं या जो लगातार काम करते रहते हैं, जिनके बारे में लगातार अपडेट आते रहती है। इंडिया अलायंस के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी काफ़ी दिनों से कुछ अपडेट नहीं आया। हालांकि आगे हम लोग भी सुगबुगाहट सुन रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अपडेट आने की संभावना ज़रूर है और उस पर भी हम लोग नज़र बनाए हुए हैं। अब आगे जो भी अपडेट आएगा आपको भी बताइए करेंगे, लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नया मुद्दा के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।